नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट बेल एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स देखेंगे और करंट अफेयर्स हम साप्ताहिक देखते हैं। तो पिछले सप्ताह के मैंने करंट अफेयर्स डाल दिए थे और इस सप्ताह मतलब 15 जून से 21 जून तक के करंट अफेयर्स हम आज देखेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं इस सप्ताह में वो सभी के सभी हम डिस्कस करेंगे और उन सभी प्रश्नों की पीडीएफ का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने 8 साल में पहली बार किस देश की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव रहने का अनुमान लगाया है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है फिच, उसने 8 साल में पहली बार किस देश की जीडीपी की ग्रोथ जो है वो नेगेटिव रहने का अनुमान लगाया है। ऑप्शन है हमारे पास चीन, भारत, जापान या रूस। तो इसका जो सही जवाब है वो है भारत। भारत की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव नहीं रही है 8 सालों से, लेकिन इस बार क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने 8 साल में पहली बार भारत का आर्थिक प्रदर्शन स्थिर से घटाकर नकारात्मक कर दिया है। रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि कोविड-19 महामारी ने देश की आर्थिक वृद्धि की संभावना को कमजोर किया है। तो कोरोना या कोविड-19 की वजह से ऐसा हुआ है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नीट परीक्षा को पास करने वाले सरकारी संस्थानों के छात्रों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। 10% आरक्षण। ए बिहार, बी पंजाब, सी तमिलनाडु या डी कर्नाटक। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी तमिलनाडु। ये फैसला मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश पी कलैयारासन वाले एक सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। अब तमिलनाडु की बात आई है तो मैप में देखिए यह है तमिलनाडु। राजधानी है चेन्नई। मुख्यमंत्री है ई के पलानीसामी जो AIADMK पार्टी से हैं और वर्तमान राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। अगला प्रश्न, किस देश की संसद ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में भारतीय क्षेत्र पर दावा करने वाले नए नक्शे को मंजूरी दे दी है। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए बांग्लादेश, बी नेपाल, सी चीन या फिर डी पाकिस्तान। तो ऐसा करने वाला देश है बी नेपाल। भारत के कड़े विरोध के बावजूद इस नए नक्शे में नेपाल ने 3 भारतीय इलाकों लिपुलेख, कालापानी और लिपियाधुरा को अपने क्षेत्र के रूप में दर्शाया है। तो ऐसा किया है नेपाल ने। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वाणिज्यिक खनन के लिए कितने कोयला खदानों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वाणिज्यिक खनन के लिए कितने कोयला खदानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू की है। ए 50, बी 25, सी 32 या डी 41। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी 41 कोयला खदान। अगला प्रश्न, अमेरिका के राष्ट्रपति ने किस देश में 9,500 अमेरिकी सैनिकों को ठिकानों से वापस लेने की योजना की पुष्टि की है। तो ऑप्शन ए है जर्मनी, बी चीन, सी जापान या फिर डी रूस। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन ए हमारे पास जर्मनी। जर्मनी से अमेरिका ने अपने 9,500 सैनिकों को वापस बुलाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न, एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC ने 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी के अधिकार निम्न में से किस देश को दिए हैं। ए चीन, बी नेपाल, सी भारत या डी रूस। तो इसका सही जवाब है हमारे पास ऑप्शन सी भारत। एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC ने 1979 के बाद 1979 के बाद पहली बार 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी के अधिकार भारत को दिए हैं। तो 1979 के बाद पहली बार भारत को ये अधिकार मिला है। अगला प्रश्न, विश्व एथनिक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। विश्व एथनिक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए 17 जून, बी 18 जून, सी 19 जून या डी 20 जून।
तो विश्व एथनिक दिवस मनाया जाता है ऑप्शन सी 19 जून को। ये दिवस वर्ष विश्व भर में अलग अलग क्षेत्रों की ऐतिहासिक विरासत, सभ्यता, मानव जाति, विज्ञान, कला और संस्कृति को सहेजने के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है और मनाया जाता है 19 जून को। अगला प्रश्न, एशियाई विकास बैंक एडीबी ने हाल ही में कहा है कि चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत संकुचित होने का अनुमान है। एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में कहा है कि चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत संकुचित होने का अनुमान है। ऑप्शन ए 5%, बी 7%, डी सी 4% या डी 3%। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा ऑप्शन सी 4%। अब एशियाई विकास बैंक की बात आई है तो देख लेते हैं। एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना हुई 19 दिसंबर 1966 को। इसका मुख्यालय है फिलीपींस में और वर्तमान सदस्य देश हैं इसके 67। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगले साल 1 से 10 दिसंबर के बीच चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश करेगा। अगले साल 1 से 10 दिसंबर के बीच चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश करेगा। ऑप्शन ए ईरान, बी बहरीन, सी इराक या डी सऊदी अरब। तो मेजबानी करेगा ऑप्शन बी बहरीन। प्रतियोगिता में 9 खेलों को जगह दी गई है जिनमें एथलेटिक्स, बैडमिंटन, पावर लिफ्टिंग, तैराकी और टेबल टेनिस भी शामिल है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने क्रिकेट मैच में फिक्सिंग को कानूनन अपराध का दर्जा बनाने की मंजूरी दे दी है। क्रिकेट में मैच फिक्सिंग को कानूनन अपराध का दर्जा बनाने की मंजूरी किस देश ने दी है। बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान या फिर इंग्लैंड। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी पाकिस्तान। पहले पाकिस्तान में मैच फिक्सिंग कानूनन अपराध नहीं था जिसको अब बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB ने भारत को कोरोना से लड़ने हेतु कितने करोड़ रुपए का लोन देने की घोषणा की है। AIIB ने भारत को कोरोना से लड़ने के लिए कितने करोड़ रुपए का लोन देने की घोषणा की है। ऑप्शन ए है 5,714 करोड़ रुपए, बी है हमारे पास 3,784 करोड़ रुपए, सी 6,718 करोड़ रुपए या डी 7,794 करोड़ रुपए। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारे पास ऑप्शन ए 5,714 करोड़ रुपए। इतने करोड़ रुपए की लोन की घोषणा की है AIIB ने भारत के लिए कोरोना से लड़ने हेतु। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश को हाल ही में 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC का अस्थायी सदस्य चुना गया है। किस देश को हाल ही में 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC का अस्थायी सदस्य चुना गया है। ऑप्शन ए नेपाल, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश या डी भारत। तो ये चुना गया है भारत को। भारत 17 जून 2020 को 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC का अस्थायी सदस्य चुन लिया गया। अब भारत साल 2021-22 के लिए इस सर्वोच्च संस्था का अस्थायी सदस्य बन गया है। भारत इससे पहले 1950-51, 67-68, 72-73, 77-78, 84-85, 1991-92 और 2011-12 में यह जिम्मेदारी निभा चुका है। अगला प्रश्न, उससे पहले देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई 1945 में। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क जो अमेरिका में है और स्थायी सदस्य देश इसके 5 है, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। अगला प्रश्न, ऑटिस्टिक प्राइड डे। ऑटिस्टिक प्राइड डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए 17 जून, बी 18 जून, सी 19 जून या डी 20 जून। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारे पास ऑप्शन बी 18 जून। ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है 18 जून को। दरअसल ये एक तरह की बीमारी है जो बच्चों के पैदा होने के दौरान उनके दिमाग में हो जाती है। जब बच्चे का विकास हो रहा होता है तो उनके दिमाग में इस तरह की बीमारी का पता चल पाता है
ऑटिस्टिक प्राइड डे पहली बार 2005 में एस्पिस फॉर फ्रीडम द्वारा मनाया गया है। ये एक संस्था है जिसके द्वारा 2005 में सर्वप्रथम इस दिन को मनाया गया। उसके बाद हर साल 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने हाल ही में किस पूर्व कप्तान के नाम की सिफारिश देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री के लिए की है? IM विजयन, अभिषेक यादव, प्रदीप कुमार बनर्जी या कृष्णानु डे? तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारे पास ऑप्शन A IM विजयन। IM विजयन को AIFF ने हाल ही में देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री के लिए सम्मानित करने की सिफारिश की है। ये हैं IM विजयन जो भारतीय टीम के पूर्व फुटबॉल कप्तान रह चुके हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमिताभ बच्चन, पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी या मनोज वाजपेयी? तो इसका जो सही जवाब है वो है पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी को बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। बिहार की बात आई है तो देख लीजिए, मैप में देखिए, ये है बिहार, राजधानी है पटना, वर्तमान मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, ये जनता दल पार्टी से हैं, और राज्यपाल है फागू चौहान। अगला प्रश्न, वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक WCI रैंकिंग में निम्न में से किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन A डेनमार्क, B चीन, C रूस या D सिंगापुर? तो शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है ऑप्शन A सिंगापुर को। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन D। यह रैंकिंग स्विट्जरलैंड और सिंगापुर के बिजनेस स्कूल द्वारा 1989 से हर साल दी जा रही है। अगला प्रश्न, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन A 16 जून, B 17 जून, C 18 जून या D 19 जून? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन B 17 जून। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, फीफा के द्वारा जून के लिए जारी फुटबॉल वर्ल्ड रैंकिंग में निम्न में से किस फुटबॉल टीम को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? फीफा ने फुटबॉल वर्ल्ड रैंकिंग जारी की है जून के लिए, उसमें किस टीम को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है, प्रथम स्थान? तो वो है ऑप्शन A बेल्जियम, B भारत, C ब्राजील या D ऑस्ट्रेलिया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन A बेल्जियम। अगला प्रश्न, वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक WCI रैंकिंग में भारत को निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? A 53वां, B 25वां, C 43वां या D 33वां? तो ये प्राप्त हुआ है ऑप्शन C 43वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने वेस्ट पॉइंट की प्रतिष्ठित अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली सिख महिला बनकर इतिहास रच दिया है? ऑप्शन A प्रत्युषा नारंग, B अनमोल नारंग, C हरसुख कौर और D हरदीपा सिंह? तो ये इतिहास रचा है ऑप्शन B अनमोल नारंग ने। ये हैं अनमोल नारंग जिन्होंने इस प्रकार का कीर्तिमान स्थापित किया है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन UNCTAD की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 के मुताबिक वर्ष 2019 में FDI को लुभाने के मामले में भारत निम्न में से किस स्थान पर रहा? A 9वें स्थान पर, B 4थे स्थान पर, C 5वें स्थान पर या D 7वें स्थान पर? तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारे पास ऑप्शन A 9वें स्थान पर। 9वें स्थान पर रहा है भारत FDI को लुभाने में। अगला प्रश्न, भारत ने नेपाल से जारी तनाव के बावजूद वहां किस मंदिर परिसर में 2.33 करोड़ रुपए की लागत से स्वच्छता केंद्र के निर्माण की प्रतिबद्धता जताई है?
भारत नेपाल के बीच अभी तनाव चल रहा है, उसके बावजूद भारत ने वहां के किस मंदिर में 2.33 करोड़ रुपए की लागत से स्वच्छता केंद्र के निर्माण की प्रतिबद्धता जताई है? ऑप्शन ए मुक्तिनाथ मंदिर, बी बुदानी कंठ मंदिर, सी दक्षिण काली मंदिर या डी पशुपतिनाथ मंदिर। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारे पास ऑप्शन डी पशुपतिनाथ मंदिर। ये देखिए, ये है नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर, जहां पर भारत 2.33 करोड़ रुपए लगाने वाला है। अगला प्रश्न, मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD और खेल मंत्रालय ने भारत में कितने स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने वाली विशेष फिल्मों की एक श्रृंखला बनाने हेतु हाथ मिलाया है? तो कितने खेलों को बढ़ावा देने के लिए? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 10 या ऑप्शन डी 18। तो कितने खेल? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 10 खेल। MHRD यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसके मंत्री हैं श्री रमेश पोखरियाल। इस श्रृंखला का उद्देश्य सिर्फ स्वदेशी खेलों के बारे में जागरूकता फैलाना ही नहीं, बल्कि जिन राज्यों के ये खेल है उन राज्यों की संस्कृति और विरासत के बारे में भी जानकारी देने का है। ये 10 खेल हैं: खो खो, गटका, कलारीपयट्टू, मलखंब, थांग ता, स्क्वे, कबड्डी, रोल बॉल, रस्साकसी और शूटिंग बॉल। अगला प्रश्न, फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए शंभू एस कुमारन, बी राहुल सचदेवा, सी मोहित अग्रवाल या डी रोहित कुमार। तो फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है ऑप्शन ए शंभू एस कुमारन को। ये हैं शंभू एस कुमारन, जिन्हें फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस, वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस 15 जून, 16 जून, 17 जून या 18 जून को। तो ये कब मनाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए 15 जून को। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एथलीट हिमा दास का नाम खेल रत्न के लिए खेल मंत्रालय को भेजा है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने एथलीट हिमा दास का नाम खेल रत्न के लिए खेल मंत्रालय को भेजा है? ऑप्शन ए असम, बी बिहार, सी केरल या डी कर्नाटक। तो ये भेजा है असम ने, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए असम। ये देखिए, यह है हिमा दास। अब असम के धिंग गांव की रहने वाली 20 साल की हिमा दास इस साल खेल रत्न के लिए नामित सबसे युवा खिलाड़ी है। और असम की बात आई है तो देख लेते हैं, मैप में देखिए, यह है असम, राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, ये बीजेपी पार्टी से हैं, और वर्तमान राज्यपाल है जगदीश मुखी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, निम्न में से किस देश के क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज मैट पुरे का हाल ही में 90 साल की उम्र में निधन हो गया? मैट पुरे पूर्व बल्लेबाज हैं, इनका 90 साल की उम्र में फिलहाल निधन हो गया। तो ये किस देश के थे? ऑप्शन ए इंग्लैंड, बी न्यूजीलैंड, सी ऑस्ट्रेलिया या डी साउथ अफ्रीका। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ये न्यूजीलैंड से थे। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नाम से हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया है? केंद्र सरकार ने किस नाम से हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए हमसेतु, बी संजीवनी, सी आरोग्य पथ या डी हम सफल। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी आरोग्य पथ। इसका मुख्य उद्देश्य वास्तविक समय पर महत्वपूर्ण स्वास्थ्य आपूर्ति की उपलब्धता प्रदान करना है। अगला प्रश्न, हाल ही में देश के सबसे उम्रदराज क्रिकेटर 100 साल की उम्र में निधन हो गया, कौन है वो? ए बिशन सिंह बेदी, बी वसंत राय जी, सी भागवत चंद्रशेखर या डी गुंडप्पा विश्वनाथ। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारे पास ऑप्शन बी वसंत राय जी। वसंत राय जी का अभी फिलहाल निधन हो गया है। ये देखिए, ये है वसंत राय जी।
इनका 100 वर्ष की उम्र में भी निधन हुआ है। ये हमारे देश के पूर्व बल्लेबाज हैं। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कानपुर स्थित किस बैंक की कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण उसके ऊपर 6 महीने के लिए नए ऋण देने और जमा स्वीकार करने से रोक दिया है? ए यूको बैंक, बी देना बैंक, सी पीएमसी बैंक या डी पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक। इसे आरबीआई ने 6 महीने के लिए नए ऋण देने और जमा स्वीकार करने से रोक दिया है। अगला प्रश्न, इंटेक के मुताबिक ओडिशा की महानदी में कितने वर्ष पुराना 60 फीट का डूबा हुआ मंदिर मिला है? ऑप्शन ए 500 साल, बी 700 साल, सी 900 साल या डी 800 साल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 500 साल। 500 साल पुराना मंदिर मिला है। इंटेक की फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज। अगला प्रश्न, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित निम्न में से किस उर्दू शायर का 93 साल की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन ए जावेद अख्तर, बी मोहम्मद इकबाल, सी एएम जुत्सी गुलजार या डी मजहर इमाम। तो इसका जो सही जवाब है वो है एएम जुत्सी गुलजार। इनका फिलहाल 93 साल की उम्र में निधन हो गया। ये हैं एएम जुत्सी गुलजार जिनका फिलहाल निधन हुआ है। अगला प्रश्न, विश्व फुटबॉल की नियामक संस्था फीफा की तरफ से जून के लिए जारी वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कितने स्थान पर कायम है? ऑप्शन ए 105, बी 85, सी 108 या डी 120। 105, 85, 108 या 120। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 108। फीफा की जून की रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम 108वीं रैंक पर है। अगला प्रश्न, भारत निम्न में से किस देश में कोविड-19 महामारी से निपटने के विभिन्न पहलुओं से संबंधित 4 पेशेवर पाठ्यक्रम शुरू करेगा? ऑप्शन ए जापान, बी बांग्लादेश, सी पाकिस्तान या डी नेपाल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बांग्लादेश। तो बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।